हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन केस लॉस। और आज का हमारा केस लो है क्वीन वर्सेस राउटन 1865। अब देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं कि जो करेक्टर है उसका एविडेंस जो है वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, वैसे तो करेक्टर का एविडेंस नहीं लिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी केस लो है तो हमें उसको फैक्ट्स पे डिसाइड करना है। फैक्ट्स या सिचुएशन एक सर्टेन होगी, एक पर्सन को सर्टेन जो है हमें करार नहीं देना है और हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करना है। अब ये सेम चीज कहाँ से आई, उसका केस लो है क्वीन वर्सेस। इसमें क्या है, एक डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट कहता है कि उसका जो गुड करेक्टर है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, उसका गुड करेक्टर है और ट्रायल के टाइम उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। अब इशू क्या है कि कोर्ट को डिसाइड करना है क्या प्रोसिक्यूशन अलाउ करती है कि बैड करेक्टर का जो है एविडेंस लेके आए टू कॉन्ट्राडिक्ट डिफेंडेंट्स क्लेम ऑफ गुड करेक्टर। अब डिफेंडेंट गुड करेक्टर ले आया, इट्स ओके पर अब हमें ये देखना है कि अगर वो गुड करेक्टर का एविडेंस ले आया तो क्या प्रोसिक्यूशन उसके बदले में बैड करेक्टर का जो है एविडेंस लेकर आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ जो करेक्टर एविडेंस है और या फिर बहुत ही कम वेटेज जो है करेक्टर एविडेंस को दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी और फेयरनेस पे बेस्ड है कि भाई पब्लिक पॉलिसी और फेयरनेस कहती है कि तुम्हें करेक्टर को जो है वैल्यू नहीं देनी। हम उसकी फैमिलीज हिस्ट्री नहीं लेकर आ सकते बीच में क्योंकि वो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है, वो उसका पास्ट है। हम किसी भी इंसान के पास्ट को जो है वो बीच में नहीं लेके आ सकते। द बिजनेस ऑफ कोर्ट्स इज टू ट्राई अ केस एंड नॉट अ मैन। क्योंकि कोर्ट का काम क्या है कि वो एक केस को ट्राई कर रहा है, एक मैन को ट्राई नहीं कर रहा। बिकॉज वेरी बैड मैन में हैव अ राइटियस कोज। क्योंकि एक बहुत ही बुरे आदमी के पास भी एक राइटियस कोज हो सकता है। तो इसीलिए तो करेक्टर अगर पार्टीज हैं तो हाँ यहाँ अलाउड है। कैसे अलाउड है उसकी कंडीशंस हम आगे देखेंगे। अगर विटनेस है तो उसका ऑलवेज रेलिवेंट, हमेशा रेलिवेंट है। अगर बैड प्रूव हो गया विटनेस का तो उसकी डिस्पोजिशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो, विटनेस भी बहुत टाइप के होते हैं। इंटरेस्टेड विटनेस हो गए, ठीक है, स्टॉप विटनेस हो गए। इंटरेस्टेड जो रिलेटेड पार्टी है, स्टॉप विटनेस क्या हो गए, जो वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं थे पर देख के रुक गए। ठीक है, फिर कुछ क्या होते हैं कि जिनको पैसे देके और वो हर जगह विटनेस बनने जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अगर विटनेस प्रूव हो गया कि भाई ये तो वही है जो हर केस में हम उठा के आ जाता है तो कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी डिस्पोजिशन की। तो अगर पार्टीज हैं तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही उनके जो करेक्टर का एविडेंस है वो लिया जाएगा। पर अगर विटनेस है, उनका करेक्टर का जो एविडेंस है वो हमेशा रेलिवेंट है। अगर बैड प्रूफ होता है तो उसकी डिस्पोजिशन की कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट ने क्या रूल आउट करा कि प्रोसिक्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकता है एविडेंट ऑफ डिफेंडेंट बैड करेक्टर का एविडेंस। क्यों? सिर्फ रिबट करने के लिए उसका क्लेम गुड करेक्टर को लेकर। ये डिसीजन ने जो है एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करा कि अगर कोई डिफेंडेंट का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है या बैड कैरेक्टर है उसको हम यूज नहीं कर सकते। वैसे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते पर अगर कोई अपने जो है गुड करेक्टर का क्लेम दे रहा है उसको रिबट करने के लिए जो है वो करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर मान लो सेक्सुअल हरेसमेंट है या रेप है, इन केसेस में क्या होता है कि जो पुरानी अगर कोई लड़की की सेक्सुअल हिस्ट्री है तो उसके बेसिस पर जो है एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।